बहुत बड़े बड़े विद्वान भारत की मिट्टी को देखने आ रहे हैं। हम उस मिट्टी को देखना चाहते हैं जिस मिट्टी में भगवान श्री राम पैदा हुए हैं। जिस व्यक्ति को साम्राज्य मिलना था, राज्याभिषेक होना था, पिता के वचन को पालन के लिए चक्रवर्ती सम्राट के पद को त्याग देते हैं, उस मिट्टी में जन्मे हुए श्री राम को देखना है। उस मिट्टी में जन्मे हुए भरत को देखना है। जिस मिट्टी में भरत हुए उस मिट्टी का चुम्बन करना है, उस मिट्टी को अपने मस्तक में लगाना है। ऐसे यूरोपीय और पश्चिमी देशों के बड़े बड़े विद्वानों का मत है। हमें घूमना है उस ब्रज की माटी पर जहां परमपिता परमात्मा स्वयं आकर के लौटे हैं, जहां स्वयं परमपिता परमात्मा आकर के बांसुरी बजाए हैं। हमें उस ब्रजमंडल की धूल चाहिए। ऐसे पश्चिमी देशों के विद्वान आकर के गंगा का स्नान करते हैं, गंगा नदी का जलपान करते हैं। कितनी अद्भुत है भारत की संस्कृति, कितनी अद्भुत है हमारी भारतीय विरासत। हजारों संस्कृतियों, हजारों विविधताओं के बाद भी अनेकता में एकता का संदेश देते हुए यदि विश्व की कोई सभ्यता है जो सर्वधर्म हिताय और सर्वधर्म सुखाय की बात करती है, विश्व का एकलौती ऐसा भारतीय संस्कृति है, विश्व की एकलौती ऐसी भूमि है जो सभी धर्मों को अपने पुत्रों के समान पालन पोषण करती है, सभी धर्मों को समभाव के रूप में देखती है। विश्व में केवल ऐसे देश हैं जो केवल ईसाइयत और इस्लामियत को अहमियत देते हैं, सनातन धर्मियों को मानने वाले लोगों को ठुकरा देते हैं। इसके बाद भी हमारी जगत जननी मां भारती कितनी करुणामयी है, सब देशों से आ रहे लोगों को अपने आंचल में स्थान देती है, उनका लालन पोषण करती है। दुनिया के सताए हुए लोगों को हिंदुस्तान की मिट्टी ही ऐसी है जो सबको आश्रय देती है, सबके भरण पोषण के लिए, सबको जीवन जीने का एक मौका देती है। आइए हम सनातन धर्म को फिर से सजोने के लिए, जगत जननी मां भारती के आन बान शान के लिए, इसकी चमक को फिर से विश्व के मस्तक पटल पर बिखेरने के लिए हम सभी युवा कंधों से कंधा मिलाकर के, बाहों से बाह मिलाकर के, राष्ट्र सर्वोपरि की भावना से सनातन धर्म के उत्थान के लिए और विश्व के कल्याण के लिए अपने आप को आगे बढ़ाते हुए राष्ट्र के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दें। ऐसी हमारी विचारधारा होनी चाहिए, ऐसी हमारी सोच होना चाहिए। जब व्यक्ति अपने तक सीमित नहीं रहता है, समाज, परिवार और विश्व के कल्याण के विचार उसके मन में बार बार गुंजित होते हैं, तो वो व्यक्ति पूरे संसार का हो जाता है। भौतिक रूप से शरीर में तो होता है, लेकिन वैचारिक और मानसिक रूप से वो संसार का हो जाता है। हमें संसार का होना है, संसार की होकर के मानवता के कल्याण के लिए, प्रकृति के हर जीवों के मनोभाव को देखते हुए सबके संरक्षण और संवर्धन के लिए हम सब युवा पीढ़ी को चिंतित होना चाहिए। हर एक जीव का समग्र विकास हो, हर जीव का समग्र भरण पोषण हो। हमारे देश में कुछ आताताई आए, कुछ देशद्रोही आए और हमारे देश में कुछ कुप्रथाएं चला करके चले गए। हमारे देश में जाति प्रथा रूपी एक ऐसी जहर को बिखेर गए, उस जहर से आज भी हम लोग पीड़ित हैं। छुआछूत रूपी ये दंश अंग्रेज और इस्लामिक कंट्री से आए हुए उस देशद्रोही हमें दे गए, और इस छुआछूत रूपी दंश से, इस विष से, इस जहर से हम आज भी गुजर रहे हैं। हर एक इंसान के अंदर भगवान है, भगवान के बनाए हुए शरीर में हम छुआछूत मानते हैं।
हमारे सनातन धर्म में छुआछूत का कहीं लेस मात्र भी नाम नहीं था। हम भाई भाई को, हम सभी सनातन धर्मावलंबी हिंदू भाइयों को जातियों में बांट करके सनातन धर्म को तोड़ने का काम जो किए हैं इस्लामिक देशों से आए हुए मुगल, अफ्रीकन और यूरोपीय सभ्यता को मानने वाले दुश्मन, हमें फिर से इस छुआछूत और जाति प्रथा के इस जंजीरों को तोड़ करके हमें विश्व के मस्तक पटल पर यह दिखा देना है कि हम सब भारतीय एक हैं। भारत का केवल एक ही धर्म है, सनातन धर्म, जो सर्वे भवन्तु सुखिनः की कामना करेगा, जो अस्तु मा सद्गमय की कामना करेगा। हमारे किसी भी भाई में, किसी भी जाति में कोई छुआछूत नहीं है। जरा सोचिए, जिस व्यक्ति को ये कहकर के दुत्कार दिया जाता हो ये इस निचली कास्ट का है, निचली जाति का है, क्या वह उस ईश्वर की बनाई हुई कृति नहीं है? ईश्वर को मानने वाले सनातन धर्मियों, जरा चिंतन करिए। और जब तक आपको हर एक जीव के अंदर ईश्वरत्व का बोध नहीं होगा, तब तक आप राष्ट्र का और अपना विकास नहीं कर सकते हैं। हमें हर एक जीव पर, प्रकृति के कण कण पर ईश्वरत्व का बोध होना चाहिए। पेड़ों पर भी जब आप प्राण देखेंगे, पेड़ों को काटते हुए जब आपको दर्द होगा, दर्द से पीड़ित किसी असहाय व्यक्ति को देख करके जब आपकी आत्मा कराह उठेगी, तब आप समझ लेना आपको भारतीय संस्कृति का ज्ञान हो गया है, आपको भारतीय दर्शन का नॉलेज हो गया है। हम सब भारतीय संस्कृति की जितनी भी कुरीतियां हैं, जितनी भी हम पर थोपी हुई विडंबनाएं हैं, जितनी भी सनातन धर्मियों को तोड़ने के लिए, कुचलने के लिए, इन्हें आपस में बांटने के लिए हमारे ऊपर विष और जहर डाले गए हैं, इन विष और जहर को हम सबको पी जाना है।